हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देख के तो लग ही रहा होगा आप लोगों को भी कि मैं ठीक ही हो गई हूँ। और गाइस, मैं आज बहुत खुशी है। बहुत का मतलब कि मैं बहुत खुशी हूँ। तो गाइस, क्यों खुशी हूँ इसका कारण आप लोगों को नहीं पता होगा, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। तो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी क्लोज फ्रेंड का पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया है। और उसकी शादी को 17 साल हो गए थे। 17 साल अभी इसी फरवरी में उसकी शादी को 17 साल पूरे हुए हैं और 18 साल लगे हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है, उसे फ्रेंड का नाम है कोमल। और उसके घर वाले इतना उसको ताना मारते थे कि यहाँ तक तो कोमल की शादी को 18 साल लग गए हैं फरवरी से। और वो इतना परेशान हो गई थी कि उसको विश्वास ही नहीं था कि हाँ, उसके ज़िंदगी में उसको भी बच्चे होंगे। इतना तो वो परेशान थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी कि वो दिखाई नहीं थी। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं थे कि जिस जगह पे उसका ट्रीटमेंट चला नहीं हो। और ऐसे 2-4 जो होते नहीं है यहाँ गांव में कि उनको वहाँ पे बाबा रहते हैं, उनको दिखा दो, वो लौंग दे देंगे, बबूत दे देते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं। ऐसे 2-3 बाबाओं को भी दिखाई थी। और जहाँ पे दिखाई थी सभी लोग बस यही कहते थे, डॉक्टर लोग तो बताते ही हैं कि हाँ IVF से होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाओ तब होगा बच्चा। लेकिन जो बाबा लोग थे वो बताते थे, बस डायरेक्ट बोल देते थे। ऐसे कहते कि 5 सोमवार आओ, 5 शुक्रवार आओ, ऐसे बोलते थे। और उसके बाद में वो बाबा लोग बस डायरेक्ट बोल देते थे कि हाँ, तुम कुछ भी कर डालो, तुमको बच्चे नहीं होंगे, ऐसे वो बोल देते थे। और उसके बाद में उसको यही लाल धागे सरकार की वीडियो मैंने ही शेयर की थी। मैं पहली बार जब गई थी नवंबर में, तो नवंबर में गई धाम पे। और उसके बाद में मुझे जब भी उससे बात होती थी तो वो मुझसे ये बताती थी कि हाँ, मेरा डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी 6 महीने चलेगा 3 महीने चलेगा, ऐसा वो बताती थी। और उसके बाद में जब मैं धाम पे गई नवंबर में तो मुझे भी विश्वास हुआ कि हाँ, मेरा भी हो जाएगा। तो मैंने उसको वीडियो शेयर की तो वो देखी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि ऐसा भी होता है। तो हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ, होता है ऐसा। मैं धाम पे गई हूँ और मैंने ऐसे नहीं वीडियो से तुम वीडियो में देख रही हो, मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखा है कि ऐसे कोई बहनें झूठ नहीं बोलेंगी। मैंने अपने आँखों के सामने देखा है कि एक बहन गई थी मेरे सामने, तो वो बोली थी बाबा से कि मैंने सिर्फ भैरव बाबा का स्टेटस लगाया था, वो भी 1 महीने स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप पे वो स्टेटस लगाती थी और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया था। तो जब मैं नवंबर में धाम पे गई थी तो बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी कि मेरा घर बैठे पॉजिटिव आ गया है, तो बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा सुरक्षित दुनिया में आए। तो इसलिए वो गई थी। तो मैंने कहा कि तुम तो वीडियो में देख रही हो तो तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने तो आँखों देखा है कि हाँ, पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं धाम पे। तो तुम भी, अगर तुमको अभी विश्वास नहीं है तो तुम घर से ही पूजा आरती करो और बाबा तुम्हारी भी सुनेंगे। मैं तो धाम पे जा चुकी हूँ, लेकिन तुम घर से ही करो। लाइव वीडियो भी आता है तो उसको भी फॉलो करो और ऐसा करो तो तुमको भी हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे। लेकिन अभी मेरी दवा चल रही है तो अभी 1 महीना दवा यहाँ से करवा ले। तो उसके बाद में उसने वही लास्ट दिसंबर में उसने डॉक्टर की दवा बंद कर दी। और जो मैंने वीडियो शेयर की थी तो उसके व्हाट्सएप में पड़ा था, तो उस वीडियो को देखी और जैसे
लाला की सरकार पे बताते नहीं, धाम पे बताते नहीं हैं कि लाइव वीडियो देखो और दीपक आरती करो और ऐसे ऐसे संकल्प करो। तो कोमल ने बस कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो आरती देखती थी और डेली जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करती थी और दीपक जलाती थी। तो उसने ऐसे करना शुरू कर दिया और उसकी एनिवर्सरी जब फरवरी में थी, शादी की सालगिरह थी, उस टाइम में उसको 17 साल पूरे होने, उसकी शादी 17 साल पूरे होने वाले थे और तभी उसका डेट भी था। लेकिन उसका डेट बाबा ने ऐसे चमत्कार किया कि उसका डेट मिस हो गया। मात्र 2 महीने में कोमल को रिजल्ट मिल गया, 2 महीने, वो भी घर बैठे। तो उसने चेक किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो उसने मुझे बताया था कि हाँ मेरा हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी हल्की हल्की लाइन आ रही है, क्लियर लाइन नहीं आ रही है। तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी ये डार्क लाइन आ जाए और बाबा मुझे मेरी भी ज़िंदगी में चमत्कार कर दें। तो मैंने कहा था कि हाँ बाबा पे विश्वास करो, तुमको तो विश्वास ही नहीं था कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसे भी चमत्कार बाबा करते हैं। लेकिन देखो, जो भी बाबा को चैलेंज करता है कि हाँ ऐसे भी धाम होते हैं, ऐसे भी बाबा हैं आज के टाइम में, तो उन बहनों के साथ तो बाबा उनकी जल्दी से सुनते हैं। तो देखो तुम्हारी सुन ले। तो कहने लगी हाँ तुम प्रज्ञा सही कह रही थी कि जैसे तुम कही थी वैसे ही बाबा इतने चमत्कारी निकले कि मेरी तो 2 महीने में सुन ली। और मैंने इतना 17 साल, समझ लो कि 2 साल शादी के बाद में मैंने इलाज शुरू करवा दिया था और 15 साल मैंने डायरेक्ट इलाज करवाया और नहीं हुए थे। तो देखो, तो आप लोग सोचते होंगे कि जो मेरी फ्रेंड है ये, इसकी शादी को 17 साल कैसे हो गए। इसलिए हो गए कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों की जब शादी जल्दी हो जाती है। तो जब मैं यहीं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी तब वो मेरी क्लासमेट थी, तब की वो फ्रेंड है और हम लोग जो साथ में पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में। तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जब मैं वही 9th में थी तभी उसकी शादी हो गई थी। तो उसकी शादी को 17 साल पूरे हो गए फरवरी में और 18 साल लग गए हैं। लेकिन उसको बाबा ने उसके लाइफ में ऐसा चमत्कार कर दिया कि 17 साल पूरे हुए कि उसको पॉजिटिव रिजल्ट बाबा ने दे दिया, उसकी लाइफ में चमत्कार कर दिया। तो मैं भी बस इसी चमत्कार के इंतज़ार में हूँ कि बाबा मेरी लाइफ में कब चमत्कार करेंगे। जैसे सभी बहनों के लाइफ में चमत्कार कर रहे हैं वैसे बाबा भी मेरी लाइफ में चमत्कार करेंगे। ऐसा एक दिन होगा और मुझे पक्का विश्वास है। तो गाइस, मैं भी बाबा के आशीर्वाद के इंतज़ार में हूँ और बाबा मुझे भी इतना विश्वास है, 100% विश्वास है कि बाबा मुझे इसी महीने में आशीर्वाद देंगे। तो गाइस, आप लोग भी जो भी बहनें बाबा भैरवनाथ की पूजा आरती कर रही हैं वो बहनें विश्वास करें कि उनका भी रिजल्ट आएगा, जैसे मेरी फ्रेंड कोमल का आया है। तो जय लाला की सरकार, जय भैरवनाथ।